हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कई पॉइंट ऑफ व्यू आपको इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसको डेफिनेशन से बात करते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। सो फ्रेंड्स, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है वो कलेक्शन होता है ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑटोनोमस का मीन क्या होता है? इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, ability of computers to complete their operations from independent manner. It is known as autonomous computers. ठीक है, means autonomous computer means independent computers connected to a network and distributed operating system softwares which enables computer to coordinate their activities and to share the resources of the system so that user perceive the system as a single integrated computing facility. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका है वो ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का कलेक्शन है, सेट है। ऑटोनोमस का मीनिंग क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूट देयर ऑपरेशंस इंडिपेंडेंट वे। ओके, इट इज नोन एज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स linked via a computer network, okay, and ability to coordinate and share resources using a common network. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। इसके अलावा आप दूसरी डेफिनेशन देख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स लोकेटेड एट network components, network computers communicate and coordinate their actions only by passing messages. Okay, it means distributed system is a collection of software or hardware connected by a computer networks to share their resources using a common network. Clear? Using message passing. ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, ऐसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कलेक्शन है जिसके माध्यम से ये एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जिसमें मैसेज पासिंग के थ्रू कोऑर्डिनेशन हो सकता है मैसेज फाइल्स का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा कलेक्शन है जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में लोकेटेड होता है, जिसके माध्यम से रिसोर्सेस शेयर किए जा सकते हैं यूजिंग मैसेज पासेस। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आपका डेड नोट पॉइंट आता है। ये एक्चुअली बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। और आपको पॉइंट ऑफ व्यू अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से देखते हैं तो जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, what is the basic motivation before constructing distributed system? You can say what is the basic objective for constructing a distributed system? ठीक है, तो आपका कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका एमटीए या कहीं पीसीटी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने का उद्देश्य क्या है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, रिसोर्स शेयरिंग इज द बेसिक गोल, यू कैन से मेन मोटिवेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। क्लियर? अब दोस्तों ये इसका डायग्राम है, आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का देख सकते हो। ये आपका कॉमन रिसोर्स चैनल है, इसमें वर्क स्टेशन 1, 2, 3 डैश बहुत सारे वर्क स्टेशन इस पे कनेक्टेड हो जाए। तो यहाँ पे वर्क स्टेशन 1, 2, 3 सभी इक्वल प्रायोरिटी की है। ठीक है, इसमें मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। क्लियर? सभी एक कॉमन रिसोर्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। क्लियर? यूजिंग कॉमन रिसोर्स शेयरिंग चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो सिग्निफिकेंस मीन्स क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है? कंकरेंसी मीन्स हाउ कंकरेंट सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज वेरी कंकरेंट मीन्स डेटाबेस रिमेन ऑलवेज अप टू डेटेड। ओके, रिसोर्सेस आर टोटली अप टू डेटेड। क्लियर? नेक्स्ट है आपका नो ग्लोबल क्लॉक। There is no specific time which are common for all workstations. Okay, there is no global time
बाय विच एनी वर्क स्टेशन कैन अप टू डेट देयर टाइम। ओके, नेक्स्ट आपका है independent failure. Okay, in the main benefit regarding distributed system is that one workstation fail, then it can't affect it to other workstation. Okay, it means independent failure facility is inbuilt in distributed system. Okay, in distributed system there is no specific common clock by which we can schedule all the workstations. Okay, clear? You can say there is a different time clock for different workstations. Clear? So these are the significant consequences. Now I am discussing the examples of distributed system. There are a huge number of examples of distributed system nowadays. Just like आपका internet is the basic or you can say best example of distributed system. Next is intranet, mobile and ubiquitous computing. Mobile and ubiquitous computing means mobile devices which are used for computing. Okay, just like आप smartphone, debit card, credit card, tablets, PCs, etc. These are, you can say, wearable devices, Bluetooth, etc. These are the mobile and ubiquitous computing. Clear? Next है workflow information system. So guys, these are the examples of distributed system. I think you have clearly understand the actually distributed system, how or which type of distributed system functionality gets started. Clear? तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एग्जांपल आपके इंटरनेट, इंट्रानेट, मोबाइल एंड यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, आपके स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जहां भी कंप्यूटिंग होती है वो सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एग्जांपल है। ठीक है, चाहे वो आपका वर्क फ्लो इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, तो ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एग्जांपल हैं। इनमें आपकी जो कंप्यूटिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बेसिस पे होती है। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन इसका एग्जांपल इंटरनेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे कभी पूछा जाता है एक इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ये कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ एग्जांपल ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि आपका www वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट आपका है बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। Distributed operating system is a huge number of benefits and have specific advantages by which we have specific applications. Okay, nowadays distributed system play a crucial role in the daily communication fields of human life. Okay, so there are huge benefits, you can say advantages of distributed system, just like cost. So guys, there is the main benefit or you can say advantage of distributed system is cost. Distributed system is very low cost. Okay, you can see the block diagram of distributed system here. Number of workstations, you can easily add any workstation, or you can say easily you can remove any workstation from this common resource sharing channel. Okay, there is a very less cost for adding or removing workstation from the distributed system. Clear? तो दोस्तों इसी को बोलते हैं स्केलेबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपको कोई नई वर्कस्टेशन को ऐड करना और रिमूव करना बहुत ही किफायती, बहुत ही आसान है। क्लियर? नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज हाई परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। Adding new workstation and removing is very easy in distributed system. Inherently distributed, so information is very quickly effective and distributed, reliable. Obviously, distributed system is reliable for communication or transferring information. Secure. Distributed system is also secure from other systems. Security secure है, तो आप वर्क स्टेशन के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंप्लीमेंटेशन इज वेरी सिंपल एंड इट इज लेस कॉम्प्लेक्स देन हाइब्रिड सिस्टम। ओके, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर आप देखिए बहुत सारे इसमें
फायदे हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इंटरनेट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है और आज इंटरनेट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। अगर फ्रेंड्स इसकी बात करें हम एप्लीकेशन एरिया की, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आज हर वो फील्ड जहां कंप्यूटर यूज हो रहा है वहां डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज हो रहा है। चाहे वो आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका वो रेलवे फील्ड हो, आपका इंटरटेनमेंट हो, चाहे आपका रिसर्च हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, या आपका गेम्स हो, या आपका गेम्स में भी होता है। और सबसे अच्छा आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग में भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल है, इससे इंफॉर्मेशन बहुत ही इफेक्टिव वे में कम समय में बहुत ज्यादा स्केल पे फैल जाती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्ट होके और आपकी कम समय में हर इंडिटरमिनेट पॉइंट पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट रहे, ये इसके एप्लीकेशन एरियाज रहे। लगभग कंप्यूटर जहां भी कहीं यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डेफिनेटली हर जगह यूज होता है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम से क्या इसमें फायदा है। तो सेंट्रल जो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें क्या होता है, सिंगल फेल्योर होता है, ठीक है। सिंगल फेल्योर होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर नहीं होता है, ठीक है। यह बेसिक डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम में। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होती है, ठीक है। नो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होती है, क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ज्यादा किफायती है जहां पे आपको इक्वल लेवल के कंप्यूटर्स या इक्वल लेवल की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी हो, तो वहां आपका बेटरमेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लियर। तो आई होप आपको दोबारा एक बार कंफ्यूज कर देते हैं फ्रेंड्स। हमने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपका ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का कनेक्शन है, आपका ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का कलेक्शन है। ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, मींस ऐसे कंप्यूटर जो अपना काम अपने स्वयं करने में कैपेबल हो, बिना किसी और कंप्यूटर की हेल्प से अपना सारे काम करने में सक्षम हो। दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, यू कैन से ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, विच इनेबल्स कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर को इस योग्य बनाते हैं टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज, कि वो अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सके, एंड शेयर रिसोर्सेस ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम के रिसोर्सेस को शेयर कर सके, सो दैट ताकि यूजर परसीव द सिस्टम एज अ, ताकि यूजर को ऐसा सिस्टम लगे कि सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग फैसिलिटी, ताकि यूजर को ऐसा लगे कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग रिसोर्स या यूनिट चल रही है, ठीक है। एज ए सिंगल कंप्यूटिंग फैसिलिटी, एक सिंगल गणना करने की यूनिट उसको प्रतीत हो, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन में हमने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स लोकेटेड एट नेटवर्क कंप्यूटर्स कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शन ओनली बाय पासिंग मैसेजेस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट एक नेटवर्क कंप्यूटर पे लोकेटेड होते हैं, ताकि अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं वो एक कॉमन चैनल के माध्यम से मैसेज पास करके शेयर कर सके, ठीक है। ये आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई, क्लियर। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कई बार कंप्यूटर एग्जाम में कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने का उद्देश्य क्या है, फायदा क्या है, बेसिक मोटिवेशन फैक्टर क्या है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग इज द बेसिक बेनिफिट, बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर कंस्ट्रक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। रिसोर्स शेयरिंग
रिसोर्स शेयर हो सके बहुत सारी स्केल पे, बहुत सारी वर्क स्टेशन पे, यही बेसिक ऑब्जेक्टिव था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाने का। अब उसके बाद दोस्तों मैंने डायग्राम बताया कि आप ये वर्क स्टेशन 1 2 3 4 डैश n सभी एक कॉमन शेयरिंग रिसोर्स पे चैनल है, उसमें कनेक्टेड है और सभी वर्क स्टेशन कॉमन प्रियोरिटी की है। तो ये आपका डायग्राम हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। उसके बाद हमने दोस्तों बताया आपको सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसमें आपकी कंकरेंसी, नो ग्लोबल क्लॉक, इंडिपेंडेंट फेलियर। तो कंकरेंसी का मीन्स है इसमें रिसोर्सेस अप टू डेट रहेंगे, कभी भी कोई मिस कंफ्यूजन नहीं होगा, डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, बैलेंस रहेगा। नो ग्लोबल क्लॉक का मतलब कोई ऐसी कॉमन क्लॉक नहीं है जो सभी सिस्टम के लिए, सभी वर्क स्टेशन के लिए कॉमन हो। अगला है इंडिपेंडेंट फेलियर, मीन्स एक वर्क स्टेशन के फेल होने पे अदर वर्क स्टेशन इफेक्टेड नहीं होंगी। नेक्स्ट फ्रेंड मैंने बताया आपको एग्जांपल ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दोस्तों बता रहा हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एग्जांपल आपका इंटरनेट, इंट्रानेट, मोबाइल एंड यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। दोस्तों मोबाइल एंड यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का मतलब है आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई या आपके स्मार्टफोन, टैबलेट्स, पीसी एक्सेट्रा जो वेरिएबल हो या आपके मूवेबल हो डिवाइसेस, जो जहां कंप्यूटिंग हो, ऐसी डिवाइसेस जो मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य हो और उसमें कंप्यूटिंग फैसिलिटी की जा सके, उसे बोलते हैं मोबाइल एंड यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। और नेक्स्ट आपका था वर्क फ्लो इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये सभी एग्जांपल है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के। इसके बाद था बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कॉस्ट कम, इसकी कॉस्ट कम है इम्प्लीमेंट करने में, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसमें नंबर ऑफ वर्क स्टेशन ऐड करना, रिमूव करना बहुत आसान है। इनहेरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन एक जगह से बहुत कम समय में व्यापक रूप पे फैलाई जा सकती है। रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा विश्वसनीय है। सिक्योरिटी है, इसमें हर वर्क स्टेशन के पास अपनी लेवल पे सिक्योरिटी है। सॉफ्टवेयर कम कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो इसके बाद दोस्तों हमने बात किया इसके बेनिफिट एडवांटेज की बात कर चुका हूं। आप देख रहे हो बहुत सारे इसके फायदे हैं, इसलिए आज सबसे ज्यादा यूजफुल है दोस्तों आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्ले स्टोर आपका जो गूगल प्ले स्टोर, विंडो प्ले स्टोर, आईफोन प्ले स्टोर, ये सभी दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल हैं। सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस में बता चुका हूं। अब दोस्तों बात करता हूं कि इसके एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं। तो इसके एप्लीकेशन एरिया आज कंप्यूटर जहां भी कहीं यूज हो रहा है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है। चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, इंटरटेनमेंट, रिसर्च, कम्युनिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सभी जगह पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, ठीक है। इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य था वो रिसोर्स शेयरिंग था और आज पूरा हो रहा है। इंटरनेट इसका आपका साक्षात एग्जाम्पल है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो फायदेमंद है ही, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इंटरनेट गेट या आपके डीजीटी के रिगार्डिंग जो एग्जाम्स होते हैं उससे पूछा जाता है। तो अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।